कॉर्नर बचा के इस साइड या उस साइड, ठीक है। टर्फ टीआरसी श्रीनगर ये जितना भी आपका जहाँ पर मैं खुद सेटिस्फाई हुआ कि किया ना जाए और ग्रास रूट लेवल पे जितना भी काम किया जाए उतना कम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर मीर और मेरे इस पेज पे आप सभी का खैर मकदम है। आज हम इस वक्त सिंथेटिक टर्फ टीआरसी श्रीनगर में मौजूद हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये चेयरमैन है सेंटोरम स्कूल सोपोर में, इनका स्कूल है। और अगर बात की जाए स्पोर्ट्स को लेकर ग्रास रूट लेवल पर वर्कआउट करने की, तो इनसे बेहतर कौन ही कर सकता था। थ्रू आउट द ईयर इन्होंने इतने फुटबॉल, चाहे फुटबॉल कोई भी गेम हो, पूरा मतलब शिद्दत से उन बच्चों का साथ दिया, उनको खिलाया, चाहे थ्रू आउट द वैली से बाहर भी इन बच्चों को लिया। तो हम आज आपको मिलाना चाहते हैं मिस्टर शाकिर साहब से। थैंक यू सो मच सर। आपका पहले खैर मकदम है और मुबारकबादी। और एक फाइनल में आपकी टीम अंडर 14 वो पहुंच चुकी है और एक अचीवमेंट आपके इस खाते में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज जो ये सेमीफाइनल था, हम बहुत टाइम से हम इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे कि रिलायंस फाउंडेशन कब यहाँ पे ये टूर्नामेंट स्टार्ट करे, बिकॉज ऑलरेडी ये ग्रास रूट लेवल पे रिलायंस का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फुटबॉल में। और हमारी खुशकिस्मती है कि इस बार ये ने श्रीनगर को चुना और इस टूर्नामेंट को स्टार्ट किया। देखिए, एट द एंड ग्रास रूट लेवल पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो ग्रास रूट ही है। क्लब्स में चलो यहाँ पे होते रहते हैं टूर्नामेंट, श्रीनगर में होते हैं या हमारे नॉर्थ कश्मीर में होते रहते हैं, पर ग्रास रूट में कहीं ना कहीं कम है। लेकिन अब जैसे ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था अंडर 15 के लिए, अंडर 17 के लिए, जो रिलायंस ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें अगर बच्चे आगे चले जाते हैं, जैसे स्काउटिंग भी इनकी साइड बाय साइड चल रही है, तो अगर कश्मीर से इस बार 5 या 6 या 10 लड़के बाहर चलो तो वो हमारे लिए, ओवरऑल कश्मीर के लिए वो एक अचीवमेंट है। और स्पेशली नॉर्थ कश्मीर के लिए इस टाइम ये है कि जो दोनों फाइनलिस्ट है जिनका कल फाइनल होने वाला है इस रिलायंस फाउंडेशन का, वो दोनों टीमें जो है नॉर्थ कश्मीर से। तो हमारे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नॉर्थ कश्मीर में कितना टैलेंट है। शाकिर साहब, तो ये तो है, मगर मैं आप जानना चाहता हूँ, जैसे आपका स्कूल है जिसमें आपने स्पोर्ट्स को एक ऐसी तरजीह दे के रखी है कि मुझे स्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना है बच्चों के साथ, पढ़ाई के साथ साथ तरजीह दी है आपने स्पोर्ट्स को। थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताएं तो, और ताकि जो कहाँ से क्लासेस है, वहाँ पे कहाँ तक पढ़ाई होती है और आगे क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके। देखिए, सैंक्टोरम पब्लिक स्कूल सोपोर में है और हमारा जो स्कूल है अब तो 12th स्टैंडर्ड है, मेडिकल नॉन मेडिकल, और इस बार हम आर्ट्स भी वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। एकेडमिक्स के साथ साथ पिछले 1-2 साल से हमने स्पोर्ट्स के और बहुत ज़्यादा फोकस ऑन रखा, इक्वल 50% टू एकेडमिक्स एंड 50% टू स्पोर्ट्स एज वेल, बिकॉज एज यू नो कोविड के बाद जो बच्चों का मोबाइल फ़ोन के साथ बड़ा, like all the time they are with their mobile phone, so at that time we thought that it's better that we provide them that platform in school as well, so उनका इंटरेस्ट जो है, कि घर से बाहर बच्चे आते ही नहीं है। और on other hand अगर हम देखा जाए, the drug addiction is becoming a nuisance for the whole society, और उसमें भी क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनको उससे निकाल सकता है, जो उससे दूर रख सकता है। और हमने इस बार स्पेशली फुटबॉल में, क्रिकेट बाकी भी चलते आ रहे हैं, बट फुटबॉल में हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की और काफ़ी जगह पे, लाइक राइट नाउ वी आर कोलैबोरेटिंग एज वेल। हमने बहुत सारे क्लब्स को आउटसाइड, जैसे मिनरमा, वन ऑफ द एलीट क्लब जिसको एक तरह से फुटबॉल फैक्ट्री ऑफ इंडिया माना जाता है, उनके साथ भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन के लिए। तो ये हमारे लिए, इन बच्चों के लिए भी, और 1-2 बच्चे हमारे बाहर भी चले गए तो वो भी हमारे लिए, तो दैट वाज अ मोटिवेटिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अंडर 17 जो हमारा क्लब है, हम क्लब लेवल पे भी खेल रहे हैं, जिसमें ना कि स्कूल के बच्चे, उसमें क्लब लेवल पे हम बाहर के बच्चे भी हमारे साथ, क्योंकि उनका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है, तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ पे भी हमने एक्सेल किया। अंडर 17 इंटर स्कूल वो भी हमने जीत लिया। एक WPL फाइनल जो वेलकिन अभी उन्होंने नहीं खिलाया, रीजंस अननोन टू अस, बट उसमें भी हम फाइनलिस्ट है। अब रिलायंस कप जो इस साल हुआ अंडर 15 के लिए, उसमें हम लोग फाइनल में पहुंचे। तो ओवरऑल हमारा जो ये सीजन रहा, ये बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा।
तो इंशाल्लाह आप लोगों का आइंदा भी फ्यूचर ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट होते रहे और ऐसे आप ग्रास रूट लेवल पर वर्कआउट करते रहे और हमारे जो बच्चों का जो आपके प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं वो इंशाल्लाह देते रहे। आपका शुक्रिया। और थोड़ा सा आप फ्यूचर में फ्यूचर प्लान्स थोड़ा सा बता दें देखिए आप। जो हमारा फ्यूचर प्लान्स है, पहले तो यही चीज़ है कि हम लोग एकेडमी इस बार एक्रीडेशन रजिस्टर कर रहे हैं विद AIFF। लास्ट टाइम हम नहीं कर पाए, बट इस साल इंशाल्लाह हम लोग उसके लिए पहले ही तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग वो रजिस्टर करें, क्योंकि हमारे पास सर्टिफाइड कोचेस भी है, फिजियो भी हम लोग उनके साथ वो इन कर रहे हैं, और बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी हम फुटबॉल में लगा रहे हैं ताकि लड़के बाहर और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं फुटबॉल टीम्स के लिए। मेरा इतना ही है कि गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है, और बाकी जो एसोसिएशन के लेवल पे या फिर CSR में जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फुटबॉल के लिए, तो हम प्लेटफॉर्म्स तो आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस साल अगर हमने अचीव किया, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया या गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया, इट्स बिकॉज ऑफ देम कि हम लोग ये एक्सेल कर रहे हैं। बस पेरेंट को सपोर्ट करने की जरूरी है अपने बच्चे को, बिकॉज अल्टीमेटली विदाउट पेरेंटल सपोर्ट, विदाउट द सपोर्ट ऑफ स्कूल, आई डोंट थिंक कि बच्चा प्रोग्रेस कर पाएगा। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को स्पोर्ट्स में अच्छा खासा सपोर्ट देना चाहिए अपने बच्चों को। जी, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपका कांग्रेचुलेशन। Thank you कल so आपका फाइनल होगा यहाँ पर, उसके लिए भी बहुत बहुत जो है हम चाहते हैं कि शुभकामनाएं दें और वो कल जीत कर और जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह साथ में। शुक्रिया आपका। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हैं, पहले हमारे साथ सेंटोरम के चेयरमैन जुड़े थे और अब हमारे साथ जो जुड़े हैं इनके कोच। एक सक्सेसफुली इन्होंने थ्रू आउट द ईयर अपने जो बच्चों को तैयार किया और आज उसका रिजल्ट इनको मिल रहा है और काफ़ी फाइनल्स इन्होंने खिलवाए भी और अभी पेंडिंग भी है। और आज का जो अभी रिलायंस फाउंडेशन फुटबॉल जो टूर्नामेंट चल रहा था उसमें भी इन्होंने जो है क्वालिफाई कर लिया है फाइनल्स में। तो पहले रमीज अली, आपका खैर मकदम है मेरे इस पेज पे और मुबारकबादी आपको, आपकी टीम जितने जो आप मेहनत करते रहते हो उसका आज आपको फल मिल गया और फिर से फाइनल्स में आप क्वालिफाई कर रहे। तो क्या कहना चाहते हैं आप, कितनी मेहनत करते हैं आप इन बच्चों पर? जैसा तो आपने देखा ही होगा, इस साल हमारा जो पूरा एकेडमिक का सेशन जो एकेडमीज का रहा वो पूरा मतलब फुल प्रिपरेशन था हमारा। बराबर मार्च से हमने स्टार्ट किया और यहाँ तक अभी दिसंबर चल रहा है, वरना तो यहाँ पर नवंबर में फुटबॉल बंद हो जाता। लेकिन अभी भी फुटबॉल चल रहा है, वो कुछ एजेंसीज के थ्रू हो रहा है यहाँ पर, तो हमें भी वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है बच्चों को खेलने के लिए। तो हमारी जो प्रिपरेशन थी वो प्रिपरेशन हमें पता था कि रिलायंस यहाँ पर आ रहा है, हमने पहले से प्रिपरेशन की थी रिलायंस के लिए या कोई और टूर्नामेंट हो उसके लिए भी हम कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे थे और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट हमने खेले। और आई थिंक कि हमने 1 या 2 टूर्नामेंट उस मतलब सेमीफाइनल में हम वहाँ पर आउट हुए। बाकी जितने भी हमारे से टूर्नामेंट हुए या तो हम फाइनल में आ गए, किसी का अभी फाइनल पेंडिंग है, या तो बाकी हमने फाइनल खेला, एक का हमने फाइनल रनर अप रहे और बाकी सब का हम विनर अप रहे फाइनल में। तो अभी रिलायंस का भी था, तो इसका कल हो रहा है फाइनल। तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कितना सपोर्ट रहा आपको थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द जितना भी आपका टाइम रहा अभी बच्चों के साथ, उनका कितना सपोर्ट रहा आपको? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना मैं इस मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर अपने मिस्टर शाकिर अशरफ सर को मतलब थैंक यू बोलना चाहूँ, वो बहुत ही कम है। क्योंकि जो मतलब ये फुटबॉल के लिए कर रहे हैं, मतलब ग्रास रूट को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है शायद कोई स्कूल यहाँ पर कर रहा है, चाहे बारामूला हो चाहे इवन दैट श्रीनगर में हो। मतलब ये एक स्कूल मुझे लगा कि जहाँ पर मैं खुद सेटिस्फाई हुआ कि ना एज ए कोच मुझे ये जगह ठीक लगी कि ना यहाँ पर मैं सेटिस्फाई हूँ, अपनी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ और मैं भी शायद किसी की नज़र में आ जाऊँ। और रही बात बच्चों की, बच्चे पूरे वो कमांडेबल थे, कुछ भी था ग्रुप में मैसेज आती थी, मतलब आधा घंटा पहले ही बच्चे वहाँ पर आ जाते थे। और फिर आपने देखा ही इन पे वर्कआउट किया हमने, पूरा फुटबॉल सिखाया इनको। अब दिख रहा है कि ग्राउंड में दिख रहा है फिर हाँ कि किस लायक है ये, कहाँ तक पहुँच तो गया रमेश, ये। मैं आपको रोकना चाहता हूँ, तो मतलब अगर मैं कहूँ तो आप काफी खुशकिस्मत रहे जो आपकी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे चेयरमैन रहे, ऐसा स्कूल में रहो और ऐसे बच्चे मिले आपको। या बिल्कुल बिल्कुल, और इट्स आपका थैंक्स, अपना आई थैंक टू एक्सपीरियंस ऑलमाइटी अल्लाह जो यहाँ पर मतलब मुझे एक मतलब इस जगह पर मुझे मौका मिला जाने का जहाँ पर ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है जो इतने सपोर्टिव है बच्चों के लिए। वो भी खासकर वो गेम मतलब जो यहाँ पर कम कम स्कूल मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वहाँ पर ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ही किस्मत वाली बात है। और रमेश, आखिर में एक बात जानना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली आप नेशनल टीम के साथ एज हेड कोच भी गए थे और JKFA के जानिब से आपको भेजा गया था, स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से भेजा गया था आपका। तो कैसा रहता है आप एक्सपीरियंस जब बाहर बच्चों को लेकर आप जाते हैं, तो क्या सीखने को मिलता है? सही बात है, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन को, इवन दैट वसीम असलम सर को, जिसने मतलब मुझे लगता है कि पहली बार
कि जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है या बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट है या कोई अदर डिस्ट्रिक्ट है, उनके कोच जा रहे हैं टीम्स के साथ, उस ये तो मतलब अप्रिसिएशन के तहत लायक है वो सब जो भी मतलब इस टाइम हुआ, इस साल हुआ खासकर। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो मतलब टीम चाहे यहाँ से जाती है, मतलब एक एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, फिर वो दूसरी बात है हार जीत वो तो आता ही रहता है, लेकिन कहीं टीम बाहर जाती है तो एक्सपोजर एक ज़रूरी गेन हो जाता है टीम के लिए और इवन दैट कोच के लिए भी। मैंने भी मतलब वो फर्स्ट टाइम मेरा भी था, तो मुझे भी थोड़ा हेजिटेशन था, मैं वो था मतलब नर्वसनेस थी मेरे में, लेकिन इंशाल्लाह आई होप अगर मुझे फ्यूचर में ये टास्क मिल रहा है तो मैं उससे बेहतर कर पाऊंगा, जैसा मेरा लास्ट टाइम रहा उससे बेहतर कर दूंगा इंशाल्लाह चलिए नेक्स्ट टाइम। चलिए, शुक्रिया रमेश सर आपका भी, और Thank you, sir. कांग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल्स जो कल खेला जा रहे हैं। थैंक यू भाई। तो ये था आज का प्रोग्राम, जिस वक्त आपने इस वक्त सिंथेटिक टर्फ में आपने देखा जो हमारे साथ थे सेंटोरम के चेयरमैन और कोच सेंटोरम के, जो काफ़ी मतलब शिद्दत के साथ काम करते हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और हमारा भी यही काम है कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और ग्रास रूट लेवल पे जितना भी काम किया जाए उतना कम है। तो दीजिए अपने मेज़बान तनवीर मीर को इजाज़त, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।